हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 8वीं 9वीं 10वीं सब में जहाँ पर हम विद्युत वाला चैप्टर पढ़ते हैं ये ज़रूर पढ़ने को मिलता है। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अंत में पूछे गए प्रश्नों का जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का अर्थ, पहले हम सबसे पहले प्रतिरोध को समझ लेते हैं। प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? प्रतिरोध मतलब अवरोध, मतलब बाधा उत्पन्न करना। जैसे हम बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो आप देखते हैं ना, ब्रेकर होता है अवरोध बाधक, तो क्या करते हैं हमारी स्पीड थोड़ा डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ एक तरह से रुकावट है, लेकिन वो किन चीज़ों में है वो हम समझते हैं। देखिए इसका अगर परिभाषा देखना हो तो पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं से होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और विरोध करने वाले पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि पदार्थों का वह गुण मतलब ये विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत धारा यानी कि आप जो धारा का प्रवाह होता है चालक तार में, उसके बहाव को विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और जो इस विरोध को करता है उसे प्रतिरोधक करते हैं। देखिए प्रतिरोध का प्रतीक आर है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई जो होती है वो ओम होती है। इसको दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग यानी कि रास्ते में रुकावट डालता है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हमें पता है कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, ओम के नियम में हमने सीखा था। जहाँ पर प्रतिरोध बराबर आर है, विभवांतर बराबर वी है और धारा बराबर ए है। मतलब आर रेजिस्टेंस, वी क्या हो गया वोल्ट और ए बराबर एम्पियर। तो क्या हो गया आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो इसको दूसरे शब्दों में हम कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध हमेशा एक अदिश राशि होती है। तो इस तरीके से हमने प्रतिरोध को समझा। प्रतिरोध मतलब आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब भी धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है या रुकावट आती है तो उसे क्या कहेंगे? हम प्रतिरोध कहेंगे। अब देखिए जब किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसमें बहने वाली जो धारा का मान 1 एम्पियर होता है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो इस तरीके से हम जो है आपको प्रतिरोध के हैं। अब देखिए प्रतिरोध किन किन बातों से प्रभावित होता है, मतलब प्रभावित करने वाले कारक इसके क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। पहला है लंबाई। जब लंबे तार का प्रतिरोध अधिक और छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, अर्थात चालक का प्रतिरोध R और उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि जब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो सामने वाला भी बढ़ेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है क्षेत्रफल। अब देखिए पतले तार का प्रतिरोध अधिक और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, यानी चालक का प्रतिरोध R उसके क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A होता है। यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, एक दूसरे का विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर है पदार्थ की प्रकृति, तीसरा पॉइंट है, यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है, 1/n, अर्थात यदि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और लास्ट पॉइंट है कि टेम्परेचर पर, ताप पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि T R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये सारे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हमारा टॉपिक रहेगा क्या? प्रतिरोधकता। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए प्रतिरोधकता क्या होती है, इसका डेफिनेशन होता है कि विशिष्ट तापमान पर
चालक का प्रतिरोध R सुचालक के द्रव्य, यहाँ पे द्रव्य मतलब क्या है, मटेरियल, कोई भी पदार्थ हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, लोहा हो, जो भी है, द्रव्य चालक की लंबाई L, जो उसका लेंथ होता है L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A पर डिपेंड करता है, पर निर्भर करता है। अब देखिए, तो यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R हो तो, अब यहाँ पे प्रतिरोध R हो तो R हमने बताया था आपको प्रभावित करने वाले कारक, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अभी क्या पढ़ा आपने, विशिष्ट तापमान पर चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L के और उसके क्षेत्रफल मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और उसके लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A हो गया। अब ये दोनों को मिलाकर हम जब लिखेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब ये समान अल्फा हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L/A। ये रो जो है, ये जो रो होता है, यहाँ पर रो समानुपाती स्थिरांक होता है। इसी रो को ही क्या बोलते हैं, रो को चालक पदार्थ की क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता। अब देखिए, अलग अलग पदार्थों की जो है प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। यहाँ पर देखिए, इसका जो है SI प्रणाली में इसकी इकाई क्या होती है, प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, SI प्रणाली में प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। और विशेष गुणधर्म होने के कारण, इसका एक स्पेशल क्वालिटी है, गुणधर्म है, इसी के कारण जो है अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता भी अलग अलग होती है। आप देख पा रहे हैं कि कुछ विशिष्ट पदार्थों की प्रतिरोधकता जैसे तांबे की है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, नाइक्रोम की 1.1 × 10⁻⁶ ओम मीटर है, और हीरे की 1.62 × 10⁻13 से 1.62 × 10⁻18 10⁻18 ओम मीटर के लगभग होती है। तो आखिर में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है, दूसरा प्रश्न है प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, और आखिरी और तीसरा प्रश्न है कि तांबे की प्रतिरोधकता क्या होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और अदर टीचर्स को शेयर कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।